Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today's our topic is electric flux, chapter number 12, second year physics. जी सबसे पहले जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the number of field lines passing through any certain element of area is known as electric flux. Look at this diagram कि ये एक फील्ड लाइंस आ रही हैं जिसको हम इंटेंसिटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर क्वांटिटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमने एक यूनिट एरिया रखा है और इस यूनिट एरिया में से देखें 1 2 3 4 लाइंस पास कर रही हैं। अच्छा, एक एरिया हमने यहाँ पर रखा है, इसमें से 2 लाइंस पास कर रही हैं। तो दिस जो लाइंस ये फ्लो हो रही हैं फील्ड एरिया के अंदर से, इसको हम कहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर मैं फार्मूले में लिखने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी है दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और ये जो एरिया है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ डॉट को तो ई ए कॉस थीटा, ये हमारे पास फ्लक्स का एक और फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यहाँ इंटेंसिटी बढ़ाएं तो ये फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया बढ़ जाएंगी, इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम एरिया बढ़ाएं, एरिया का साइज़ बढ़ाएं, तब भी फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर तीसरी चीज़ देखें तो एंगल थीटा, दिस इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट एंड एरिया ए, इन दोनों के दरमियान ये थीटा एंगल है। और तीसरा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये थीटे पर एंगल पर डिपेंड करता है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा ये फार्मूला जैसे अभी लिखा तो इसका यूनिट ड्राइव करता हूँ। तो इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर मैं आपको एक ये मेरे पास एक एरिया है, ये दिस इज़ कॉल्ड प्लेन ऑफ द एरिया, और एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ से इस तरह नॉर्मल टू दी प्लेन होती है। ये देखें जी, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया। और अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और अगर ऐसे करेंगे तो एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये भी हो सकती है, ये भी एरिया की डायरेक्शन है। इस प्लेन की एरिया की डायरेक्शन ये होगी, इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन ये होगी। तो ये थोड़ा सा मैं एरिया की डायरेक्शन आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ देखें ज़रा, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखें ये एरिया परपेंडिकुलरली यूँ आगे रखा गया है, यहाँ पर यूँ परपेंडिकुलरली रखा गया। ये प्लेन परपेंडिकुलर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, फील्ड लाइंस इस तरफ हैं और एरिया जो कि ऐसे परपेंडिकुलर रखा गया है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। सो एंगल बिटवीन एरिया ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 0। तो फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, सो इज़ इक्वल टू ई ए कॉस 0 1 होता है। सो ई ए फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई ए, यानी कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा। कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा? इफ़ एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया इज़ 0 डिग्री या प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर पड़ी हो। तो दूसरा केस कि यहाँ देखें फील्ड लाइंस इस तरफ हैं और एरिया इस तरफ रख दिया है, ये प्लेन ऑफ दी एरिया है, इस तरफ रख दिया गया। इसमें अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूंगा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ से यूँ परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो एंगल बिटवीन एरिया एंड इंटेंसिटी 90 डिग्री हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स फाइंड करूँगा इज़ इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 0 होगा तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि फ्लक्स जो इंक्रीज़ हो रहा है ऐसे मैक्सिमम और ऐसे करते जाएंगे तो ये कम होता होता ये ज़ीरो हो जाएगा फ्लक्स।
इस तरह अगर किसी भी एंगल पे हो तो यहाँ थीटा यूज़ होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर लिखे गए हैं जी। नेक्स्ट देखें ज़रा, एक हमारे पास स्फीयर है और उस स्फीयर के सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो हम इस स्फीयर का फ्लक्स फाइंड करते हैं इस चार्ज की वजह से। तो हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा था वो ये था कि इस स्फीयर के ये जो स्फीयर है ये प्लेन नहीं है। जो हमने फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो पढ़ा था E A कॉस थीटा। इसमें ये देखें कि ये उस वक्त अप्लाई होना है जब एरिया प्लेन हो, कर्व्ड ना हो। तो ये तो कर्व्ड है एरिया, तो इसका तरीकाकार ये है कि हम इस स्फीयर के बहुत सारे पार्ट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसमें ये जो एक छोटा एरिया है ये प्लेन एरिया कंसिडर होगा। इस तरह कुछ एरिया यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, इस तरह ये देखें एक एरिया मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये भी ठीक है। तो मैं मुख्तलिफ एरियाज़ कंसिडर कर लेता हूँ। तो इन तमाम एरियाज़ को मैं कहूँगा जी, एक एरिया है डेल A1 और दूसरा एरिया है डेल A2 और तीसरा एरिया है डेल A3 सो ऑन। आखिरी जो एरिया होगा वो डेल AN होगा, डेल AN। तो मैं ये एक एरिया सपोज कर रहा हूँ, जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल के सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है और फील्ड लाइंस बाहर को है, रेडियली आउटवर्ड है, और ये एरिया है। एरिया की डायरेक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर है एरिया के ऐसे, और फील्ड लाइंस भी इसी तरफ हैं। तो यहाँ जो एंगल है वो है 0 डिग्री। और किसी और पॉइंट पर देख लें, इस जगह पर भी एरिया की डायरेक्शन भी यही होगी और फील्ड की डायरेक्शन भी यही। इस पॉइंट पर एरिया की डायरेक्शन भी यही होगी और फील्ड की भी यही। तो इस स्फीयर के n पीसेस बना के छोटे छोटे जो ऑलमोस्ट प्लेन हमें फील होंगे, उन पे ऊपर हम फ्लक्स फाइंड करते हैं और सारे फ्लक्स को हम सम अप करेंगे, तो टोटल फ्लक्स ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहूँ तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स φ1 प्लस दूसरे एरिया का फ्लक्स प्लस तीसरे एरिया का फ्लक्स प्लस सो ऑन और लास्ट एरिया का फ्लक्स होगा। तो जो पहले एरिया का फ्लक्स होगा वो क्या होगा जी, EA। अगर मैं इंटेंसिटी को एक दफ़ा E1 कह दूँ और एरिया को डेल A1 कह दूँ, और कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री है, प्लस दूसरे फ्लक्स का E2 डेल A2 कॉस 0 डिग्री प्लस सो ऑन लास्ट वाले का EN एरिया डेल AN कॉस 0 डिग्री। अब जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का ये फार्मूला है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये सारा डिस्टेंस R है, सारी सरफेस पे जितने भी एरियाज लेंगे ये R चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी जिसको हमने E1 E2 कहा है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो E ही रह जाएगी। तो यहाँ मैं अगर E2 ये अरेज कर दूँ तो इंटेंसिटी E रहेगी। E कॉमन ले लेता हूँ और डेल A1 और cos 0 तो 1 हो जाएगा प्लस डेल A2 प्लस ऑन डेल AN। तो ये हमारा cos 0 चूँकि 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। इंटेंसिटी हमने कॉमन ले ली। अब ये सारा जो एरिया है ये है एरिया ऑफ द स्फीयर, और जो एरिया ऑफ स्फीयर है इट इज़ द एरिया ऑफ स्फीयर जी। ओके जी, तो ये देखें इंटेंसिटी इनटू टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। अब इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और जो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर है वो है 4 पाई R स्क्वायर, और ये हमारी कटिंग हो गई, ये भी इससे कट गया। तो फ्लक्स का जो टोटल फ्लक्स आ गया वो आ गया जी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल फ्लक्स ऑफ दिस स्फीयर ड्यू टू दिस चार्ज। तो इसमें देखें
कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टोटल फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। टोटल फ्लक्स डिपेंड कर रहा है एक चार्ज पे, चार्ज की वैल्यू पे। 1 कूलम होगा फ्लक्स कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर 10 कूलम होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो एक तो इस चार्ज पे डिपेंड करता है। दूसरा ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई नॉट, इस पे डिपेंड करता है। आई मीन कि अगर हम इसके अंदर कोई मटेरियल भर दें, ये होलो है तो अगर अंदर को मटेरियल भर देंगे तो नीचे ई आर भी लगेगा, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। अच्छा, अब अभी जो हमने फार्मूला ड्राइव किया वो ये फार्मूला ड्राइव किया, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसमें देखें कि ये जो फ्लक्स है ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये ज्योमेट्री पे शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ क्यू और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। देखें यहाँ सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ, ये स्फीयर शेप हो या इस तरह की शेप हो, सब पर लाइंस अगर 8 इस पे पड़ रही हैं तो 8 लाइंस ही 8 लाइंस ही इस पर पड़ रही हैं, तो इस पर फ्लक्स इसका डिपेंड नहीं करता जी। तो नेक्स्ट देखिएगा जी, ये एक छोटा सा 3 डायमेंशनल है वीडियो है। इसमें देखें ये एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर में ये एक चार्ज है और ये स्फीयर के अबाउट हमने ये एरियाज सपोज किए हुए हैं, ये फ्लैट एरियाज़ हैं। और देखें ये जो ब्लू कलर की ये फील्ड लाइंस हैं ब्लू कलर की, और रेड जो है ये डायरेक्शन ऑफ एरिया है, रेड इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया। द एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड एरिया इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।